नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज P9। सीहोर हाउसिंग बोर्ड में एक चौंकाने वाला मामला उजागर हुआ। शिकायत मिल रही थी कि यहां अन्य धर्मों के लोगों को बुलाकर ईसा मसीह की प्रार्थना करवाई जाती है। धर्म परिवर्तन की इस संदेही स्थान पर कुछ हिंदू संगठनों ने छापामार कार्रवाई की। एकदम से हुई कार्रवाई के बाद प्रार्थना सभा में हड़कंप मच गया। इन्होंने वहां उपस्थित लोगों से पूछताछ की, जहां सभी ने अपना मूल धर्म बताकर स्वीकार किया कि वे अपने कष्टों के हरण के लिए परमेश्वर की प्रार्थना में भाग लेने आते हैं। उपस्थित की सूचना के बाद कोतवाली पुलिस मौके पर पहुंची व संदेहियों को कोतवाली थाने लाया गया, जहां पूछताछ जारी है। नाम है आपका? मेरा नाम गोविंद मसूदे है। हाँ, कहाँ रहते हैं आप? मैं भोपाल नाके पे किराए के मकान में रहता हूँ। क्या घटना हुई, आप थाने आना पड़ा आपको? एक वीरेंद्र अहिवार नाम के जो व्यक्ति हैं, वो कई बार मुझसे पहले 3-4 बार मिल चुके हैं। मुझसे कहते थे कि यार आप हमारे यहाँ आओ, हम आपका हेल्प करेंगे, आपकी नौकरी लगेगी, नौकरी लगवा देंगे, आपकी ये आँख दिखाई नहीं देता है तो हम इसका इलाज करा देंगे। और इस प्रकार प्रलोभन दिया, इस प्रकार बातें की मुझसे। तो 1-2 बार उनके यहाँ गया भी, तो वहाँ पर वो जिस प्रकार जो बातें करते थे, ये बातों से ला के अरे भाई आँख ठीक कर देगा, ये मुझे नौकरी लगवा देगा, ऐसा हुआ। फिर एक बार मुझे वो बोला कि आप मेरे साथ चर्च चलो। तब उसने चर्च चलने का कहा तो मेरा माथा ठनका कि यार इधर कुछ गलत है यहाँ पे। तो फिर मैंने उससे बातें की, बहस हुई, तो बहस होने में मुझे डराने भी लगा। तो कहने लगा हम तेरी नौकरी में लगवाएंगे, तेरी आँख भी ठीक नहीं करेंगे, तो दूसरी आँख भी खराब कर देंगे, इस प्रकार की धमकी देने लगा। कौन है वीरेंद्र अहिवार? कौन सी? वीरेंद्र अहिवार सीहोर में सर पुलिस है, क्योंकि एक दौर में जो पुलिस ड्रेस में भी दिखे। हाँ। तो पुलिस है, और ये रेलवे ब्रिज के आगे कॉलोनी हाउसिंग बोर्ड से है, आप ये कहीं को ऐसा रहते हैं। वहाँ मिले थे वो एक मकान में। और फिर जब मैंने उनसे बहस की तो मुझे डराने लगे। फिर चर्च का जब उन्होंने बोला था तो सारी बहस हुई। फिर मैंने डर के मारे मैंने अपनी यहाँ पे एक बजरंग दल के एक व्यक्ति मिले मुझे, तो उनको मैंने बताया, तो बजरंग दल को बताया तो उन्होंने कहा ठीक है। फिर उन्होंने इस विषय में छानबीन की, तो छानबीन करने के बाद उन्होंने बताया कि हम आपकी हेल्प करेंगे, आप उससे डरना मत, आपको कुछ नहीं होगा। क्योंकि तो मुझे बड़ा डर लग रहा था, उसके डर के कारण वहाँ से मैंने मकान भी खाली कर दिया। फिर कि ये कोई मुझे यहाँ पे मारने आए, इस डर से मैंने यहाँ से मकान भी खाली कर दिया। हम कहीं और रहता हूँ। आप भी थे अभी जो घटना जो सभा वो चल रही थी प्रार्थना? आज मैं वहाँ उन्होंने मुझे बुलाया था। हाँ। तो मैं जा रहा था, तो जाने के जब मैं लेट हुआ, जाने में लेट हो गया था। पता चला वहाँ पे कुछ हुआ नहीं, कुछ लोग वहाँ से भाग रहे थे, ऐसा देखा मैंने। तो मुझे भी डर लगा, पता ही मेरे साथ क्या होगा, तो मैं वापस आ गया। ठीक। आप अटारसी के हो, यहाँ क्या करते हैं? मैं यहाँ PG कॉलेज में अतिथि विद्वान के पद पे कार्यरत था 16 जुलाई तक। ठीक है। जी, मेरा नाम महेंद्र है। कहाँ रहते हैं आप? जी, मैं हाउसिंग बोर्ड में रहता हूँ। आप शिकायत करने आए थाने धर्म परिवर्तन की, क्या है पूरा मामला? सर, मेरे घर के पड़ोस में हर संडे जो है एक क्रिश्चियन फैमिली है, वो एक्चुअली क्रिश्चियन नहीं है, वो है मोमेडियन, पर क्रिश्चियन हुए। तो वो लोग वहाँ पर क्या है कि धर्म परिवर्तन का काम करते हैं, और उसके बाद में हर संडे सुबह प्रेयर का काम करते हैं, हर सुबह। तो वहाँ पर क्या है, मैं उनके काम करने भी जाता हूँ। ये भैया है मेरे पड़ोस में ही रहते हैं, मैं भी उनके पड़ोस में ही रहता हूँ। तो कभी कभी हम लोगों से मतलब गॉड टाइप की बातें करते थे, उस तरीके से बातें करते थे वो। और उसके बाद में मतलब यीशु सारी चीज़ें करेंगे, टेंशन मत लो, सब अच्छा होगा। मतलब जैसे अगर हमें कोई दुख तकलीफ होती थी तो हमें पैसे वगैरह का भी बोलते थे कि कोई दिक्कत हो तो बताना, हम सारी चीज़ें करेंगे। और फिर बोलते थे कि संडे के दिन कभी जैसे कि कोई दिक्कत हो तो संडे के दिन सुबह आ जाया करना। उनको कब से जानते हो आप? सर, वो तो हमारे पड़ोस में रह रहे हैं 2020 से। और कहाँ से आए, कुछ क्या नाम है उनका? उनका जो अंकल है, उनका नाम जब्बार है। कहाँ के कुछ मालूम है आपको? जी नहीं, कोई भी जानता नहीं। तो आज क्या चल रहा था वहाँ पे? आज भी उसी तरीके से जो प्रोसेस है वही चल रही थी, हर संडे जो चीज़ें होती है वही हो रहा था। फिर आपने किसको सूचना दी? मैंने बाहर फ़ोन लगाया भाई को, तो उसने बाकी लोग को बोला, और कि आज भी यहाँ पे ये चल रहा है। और भी लोग आए हुए थे, तो फिर उसके बाद में हम लोगों ने उनको बुलाया, और बाकी हम लोगों ने किसी प्रकार का भय या हम देख रहे हैं कि बजरंग दल ने आज कोतवाली पहुंचा है, क्या है पूरा मामला? आज हाउसिंग बोर्ड कॉलोनी में जब्बार खान और उसके परिवार के लोग, और साथ ही पुलिस महारक्षक के पद पर पदेन आरक्षक है वीरेंद्र अहिवार, इनके द्वारा योजनाबद्ध तरीके से हिंदू समाज के बोलने वाले लोगों को बहलाकर फुसलाकर और साथ में दबाव बनाकर धर्मांतरण के लिए प्रेरित किया जा रहा था, और उनको हिंदू धर्म को छोड़कर ईसाई बनने के लिए सभी तरह के हथकंडे अपनाने का कार्य चल रहा था, बरसों से चल रहा था। विश्व हिंदू परिषद बजरंग दल की उस पर निगाह थी। आज वहाँ पर जब पड़ोस में रहने वाले हिंदू समाज के लोगों को ही उन्होंने दबाव बनाया और ये बोला कि आपको मकान खाली करने पड़ेंगे, यदि आप
आज से हमारे साथ आगामी रविवार से क्रिश्चियन चर्च को नहीं जाओगे तो उसमें हमारे साथ मयंक नाम का मयंक भगवैया और नरेश मेवाड़ा नाम की जो साइड में पड़ोसी रहते हैं वो उन लोगों को भी उन्होंने काफ़ी समय से टारगेटेड कर रखा था और उनको पहले प्यार से समझाने का प्रयास करा, आर्थिक सहयोग देने का प्रयास करा, नौकरी दिलवाने का प्रयास करा और जब इन बातों पर भी वो हिंदू समाज के लोग अडिग रहे, तटस्थ रहे तो उन्होंने अब बोला कि आज रविवार को स्पेशल हमारी प्रेयर है, आप इसमें आना और इसमें अगर आप नहीं आओगे तो अब आपको यहाँ पर मकान खाली करके जाना पड़ेगा, जिसमें फोर्स खाकी वर्दी का दुरुपयोग करते हुए वीरेंद्र अहिरवार ने उनसे बोला अगर नहीं आया तो ये मकान खाली करने के लिए तुम तैयार रहना। मजबूरन वो लोग आज गए दोनों, जब दोनों वहाँ पर गए और जब जिस प्रकार की उन्होंने हिंदू धर्म के विरोध में बातें करी और क्रिश्चियन मिशनरी के बाइबल को और बताया बड़े स्तर पर समझाया उन्होंने और कहा कि आज से अब आप हिंदू नहीं रहे हो, अब आज से क्रिश्चियन बन चुके हो और अगली बार हमारे साथ आपको चर्च चलना पड़ेगा। जैसे उन्होंने बोला कि चर्च चलना पड़ेगा, अब तुम हिंदू नहीं रहे, अब आप क्रिश्चियन बन चुके हो, तो इनकी ज़मीन खिसक गई पैरों के नीचे से और इन्होंने धीरे से बाहर निकले योजनाबद्ध तरीके से बाथरूम के बहाने और बाहर निकल के इन्होंने मयंक भगवैया ने अपने भाई को फ़ोन लगाया कि हमारे साथ इस प्रकार की घटना हो रही है, तुम शीघ्रता से आओ और अपने इष्ट मित्रों को लेकर आओ। तो उन्होंने उसके भाई को फ़ोन लगाया, भाई लेकिन रिकॉर्ड पर वो धर्मांतरित नहीं हुआ क्योंकि अभी उसे इस दायित्व पर, पुलिस के दायित्व पर रहते हुए बड़ी पदोन्नति लेना है ताकि और भी हिंदू समाज को तोड़ सके। इस प्रकार का षड्यंत्र जब्बार खान, उसकी पत्नी और वीरेंद्र अहिरवार कर रहा है। मैं पुलिस प्रशासन के माध्यम से विश्व हिंदू परिषद बजरंग दल या मांग करता है कि इसकी पूरे मोबाइलों को जब्त किया जाए, इनके पूरे इंटर कनेक्शन कितने हैं, इनके ग्रुप कितने चल रहे हैं, कौन कौन इसमें लिप्त है, कहाँ से इनको फंडिंग हो रही है, इस पर पूरी चिंता करी जाए। और जिस प्रकार से मेरे 3 हिंदू भाइयों पर, गोविंद मसूरे जी पर, मयंक भगवैया पर और वीरे नरेश मेवाड़ा जी पर जिस प्रकार से बहलाकर, फुसलाकर, नहीं मानने पर दबाव बनाकर जान से मारने की धमकी देने तक का जो इन्होंने कार्य करा और कहा है कि आज से तुम हिंदू नहीं रहे हो, आज से तुम ईसाई बन चुके हो और अगली बार तुम्हें चर्च में हमारे साथ चलना पड़ेगा। तो इस प्रकार के मतलब हिंदू समाज को विखंडित करने वाले और धर्म को अलग अलग तरीके से तोड़ने के कार्यों में लगने वाले सभी पर कठोर से कठोर कार्रवाई होना चाहिए जिससे कि हमारी हिंदू समाज नहीं टूटे और इस प्रकार के बेरूपियों का पूरा पर्दाफाश शहर के शासन प्रशासन और समस्त हिंदू समाज के बीच में होना चाहिए लगा। और यहाँ से जिला संयोजक प्रभात जी, यज्ञेश जी, परम जी और इस प्रकार विभिन्न नगर के कार्यकर्ता लोग वहाँ पर गए और पुलिस प्रशासन को तत्काल सूचना दी और ये बड़े रैकेट का भांडाफोड़ हुआ है। इस प्रकार की घटना पूरे नगर के अंदर नहीं, क्षेत्र के अंदर चल रही है। जो घटनाक्रम चल रहा था वहाँ पर कितने लोग वहाँ पर लगभग वहाँ पर 7 परिवार के लोग अभी उपस्थित थे और भी संख्या आने वाली थी और सभी सक्षम परिवार के लोग हैं। और जिस प्रकार का वहाँ षड्यंत्र चल रहा है, सबसे बड़ी बात यह कि जब्बार खान कहाँ से आया ये आज तक नहीं मालूम। जब्बार खान क्या करता है, कुछ नहीं करता। जब्बार खान का पक्का 1 नंबर का आलीशान मकान बना हुआ है। कहाँ से फंडिंग हो रही है इसकी जांच करने की पुलिस प्रशासन को सबसे पहले आवश्यकता है। जिस प्रकार वीरेंद्र अहिरवार एससी हमारा वर्ग का भाई है, हिंदू। बजरंग दल ने पूरा इछावर बंद किया है, क्या कारण रहा? आज इछावर में भी जिस प्रकार इन्होंने ये योजना बना रखी है, मुस्लिम कुछ ऐसे जिहादी मानसिकता के लोग हैं जिन्होंने हमारी हिंदू धर्म की बहन बेटियों को टारगेट करने का लक्ष्य तय कर रखा है। इसमें गुप्ता परिवार की एक हमारी बालिका थी जिसको एक जिहादी भाई का कवाड़ी अनावश्यक रूप से प्रताड़ित कर रहा था, मानसिक रूप से डिस्टर्ब कर रहा था और उस पर भी दबाव बनाएगा और उसका कहीं ना कहीं माइंड वॉश करने का प्रयास कर रहा है, लेकिन वो उसके चुंगल में नहीं फंस पाई। और आज 2 दिन पहले बजरंग दल के कार्यकर्ताओं के माध्यम से हिंदू समाज के सहयोग से कहीं ना कहीं वो भांडा रैकेट का पर्दाफाश हुआ है और उसमें हिंदू समाज और विश्व हिंदू परिषद बजरंग दल ये मांग करता है कि इस प्रकार के जिहादियों को जो लव जिहाद कर रहे हैं उन लोगों के मकानों को तोड़ा जाए, घर परिवारों को शासन की जितनी सुविधाएं दी जाती हैं उनसे वंचित किया जाए और इस प्रकार के कोई भी कार्य किसी भी क्षेत्र में कहीं भी चलेंगे भारत की पुण्यभूमि पर इस प्रकार के लव जिहाद धर्मांतरण कोसों दूर तक नहीं दिखेंगे और दिखेगा तो बजरंग दल उसको अपनी भाषा में और अपने हिसाब से इलाज करने को सक्षम और तैयार है। पूरा मामला क्या है? धर्मेंद्र ऊपर करना आईडी। हमें ऐसी जानकारी प्राप्त हुई थी कि हाउसिंग बोर्ड कॉलोनी में किसी एक घर में ऐसा कुछ कार्य हो रहा है। तो हमारी टीम वहाँ पर गई और वहाँ जो है पता चला कि वहाँ कुछ लोगों को जो है वो ये सब कार्य हो रहे हैं वहाँ पे। तो अभी हम इसमें फर्दर जो है वो इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं और सारे तथ्यों को देख रहे हैं, जांच रहे हैं और ऑन द बेसिस ऑफ जो भी फाइंडिंग्स होगी उसके आधार पर जो भी संवैधानिक कार्रवाई है वो की जाएगी। कितने लोग थे मैडम?
10 से 15 लोग मैंने पुलिस वाले भी वहाँ पे मिले हैं जिनकी ड्यूटी अस्पताल में थी और ड्यूटी के समय भी वहाँ पे प्राप्त हुए। जी मतलब क्या नाम उनका, अहिरबार साहब। हाँ, ऐसा आया है, ऐसा हमें बताया गया है कि उसमें ऐसे वो भी involved हैं। तो इसमें हम अभी पूरी जांच कर रहे हैं जी। और जो भी फैक्ट्स फाइंडिंग्स होंगे उसके अकॉर्डिंगली जो भी वैधानिक कार्रवाई होगी। मैडम जो आपके जो अहिरबार जी पकड़ा है, अगर वो पाए गए हैं, अगर उनके ऊपर मामला साबित होता है तो क्या कार्रवाई होगी उनके ऊपर? मैंने अभी आपको बताया कि उसमें हम जांच करेंगे और जो भी तथ्य सामने आएंगे अकॉर्डिंग टू जो भी फैक्ट्स आते हैं और उसके अनुसार जो भी उचित वैधानिक कार्रवाई है वो की जाएगी। मैम ड्यूटी के समय वहाँ पे दूसरे घर, जबकि ड्यूटी उनके अस्पताल में थी और अभी उनकी शिफ्ट भी थी दिन में आज। हाँ, तो इसकी अब हम जांच करेंगे अभी। मैम कितनी महिलाएं और कितने पुरुष थे? इसमें हमारी जो टीम गई थी उसके अनुसार 2 से 3 8 पुरुष थे और दो तीन महिलाएं थी, कुछ बच्चे और कुछ बच्चे, परिवार के लोग 4-5 और वो पारिवारिक ही लोग हैं, उनका मतलब परिवार के लोग हैं। ठीक है। श्यामपुर से संवाददाता देवेंद्र सिंह मीना की रिपोर्ट।